अच्छा लगे सुनने। तो वो पुराने जमाने में, बहुत साल की बात है तब की, वो आदिवासी, वो पुराने जंगल में जहाँ पे लोग रहते, उस वक्त की बात है कि उस जाति में लड़की का जन्म हुआ था। वहां पे थोड़े से लड़की बड़ी हो जाती थी, बहुत पुराने सालों की बात है, तब लड़की का शादी किया जाता था। माँ बाप तय कर लेते थे, सारी बात ऐसे होती थी। लेकिन लड़की बहुत ही अच्छी, सुशील, भले उसी ज्ञाति में उसका जन्म हुआ, जंगल में जन्म हुआ, लेकिन लड़की बहुत ही सुशील, परमात्मा से उसको प्रेम। अब करे तो क्या करे, शादी की बात सम उम्र होने को आई गई, शादी की बात चली, पिताजी ने बात चला दी कि भाई शादी करनी है बच्ची की, लड़का तय कर लिया गया। नियत समय पे शादी करनी थी, नियत समय पे शादी का समय भी आ गया, शादी करनी थी। तो हुआ ये कि लड़की को मन नहीं मान रहा था कि ये कौन से झंझटों में मैं फंस जाऊंगी। ठीक है, कि कौन से झंझटों में मैं ये फंस जाऊंगी, ऐसा उन्हें मालूम हो रहा था। तो उन्होंने तय कर लिया कि हम ये कर ही छोड़ दें। क्या करेंगे, हम ये कर ही छोड़ देंगे, कुछ भी हम साथ में नहीं रखेंगे, और सारा का सारा हम घर ही छोड़ देंगे। उन्होंने क्या किया, रात का समय था, शादी की तो तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ था, लेकिन उस लड़की का मन नहीं मान रहा था। तो क्या किया उन्होंने, आधी रात को, जंगल में ही वो लोग तो रहते थे, वो निकल गए अपने घर से। काहे माइक को टच करके निकल गए आधी रात को, बहुत ही भयानक से जानवर ये सब कुछ रहते हैं, तो भी परमात्मा का नाम लेके, उनका विश्वास लेके वो निकल गई। अब उस वक्त यानी आदिवासी जाति में ये होता है कि चलता नहीं है ये सब, वो तो मार डाले, ऐसा हाल है, मार डाले, अभी भी ऐसा वक्त चल रहा है। तो वो तो भाग गई लड़की, भाग गई छुपती छुपाती, कई टाइम तक वो छुपती छुपाती रही, छुपती छुपाती रही, घने जंगलों के भीतर चली गई एकदम, कि कोई पकड़ नहीं सके, जहां भयंकर से जानवर रहते हो, ऐसे जंगल के भीतर चली गई। और वहां से भी दूर आगे चलती चलती गई, तो वहां पे काफी दिन व्यतीत हो गए थे, लेकिन एक जगह पे वो छुपी रहती थी, जंगल पे कहीं कोई गुफा या कुछ उसने पसंद कर लिया होगा, थोड़ा सेफ साइड जगह वाली, तो वहां पे वो होता था। लेकिन ज्ञान की प्यासी, परमात्मा की बातों की प्यासी, ऐसी ये दिव्य आत्मा, जिसका आदिवासी जाति में जन्म, और वो वहां पे एक गुरु थे, उन गुरु के आश्रम के वहां पे जाके वो चुपके से ऐसे बैठ के पूरे उनके शिष्य रहते थे वहां पे, चुपके पेड़ के पीछे से पूरा ज्ञान लेती। क्या करती, पेड़ के पीछे से पूरे का पूरा ज्ञान वो लेती, वो लड़की, और चुपके से भाग के चली आती। चुपके चुपके बैठती थी, तो उनको थोड़ा ज्ञान में भी आया था कि हर आश्रम में हर रोज इतनी लकड़ियां चाहिए, तो वो जंगल में रहती थी, तो पूरी लकड़ियां इकट्ठा करती और अंधेरे में जाके वहां पे डाल के चली आती। दिनों तक ऐसा सिलसिला चलता कि लकड़ियां कौन डाल जाता है वो नहीं मालूम पड़ रहा था। लेकिन गुरु तो गुरु होता है, गुरु के ध्यान में हर बात रहती है, उसके ध्यान से कोई भी बात छिपी नहीं रहती है। उनका ध्यान पूरा था कि ये लड़की आती है, कोई लड़की है, ये आती है, चुपके से बैठती है, सारा ज्ञान लेती है, लकड़ियां डाल के भी जाती है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़नी रहती है, कि कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये करती जा रही, करती जा रही है। समय बीतता गया,
सबसे अच्छे शिष्य की बारी आई कहने की, तो गुरु ने सारे के सारे शिष्य से देख रहे थे, अरे वाह अरे वाह, अरे मेरा नाम लेके मेरा। गुरु ने कुछ नहीं किया, उसी लड़की को बुलाए, सबसे बढ़िया शिष्या है। सब चौकन्ने रहेगा, अरे यार। और उसको बुलाया कि बेटी, आज से तू मेरी सबसे प्यारी शिष्या है, और तू यहाँ पे रहेगी। सारे लोग सोचने पड़ गए, यार क्या बात है। वो शिष्या और कोई नहीं थी, सबरी थी। वो शिष्या और कोई नहीं थी, सबरी थी। भाग के जंगल से वहां पे आई थी, रुकी थी, क्योंकि उसको प्रभु राम को बेर खिलाने थे। वो प्रभु राम की यानी कि परमात्मा की भक्ति में ही लीन थी, वहां पे भाग के आई थी। गुरु जी से बोला, मेरा एक ही ध्येय है, मैं परमात्मा को अपने हाथों से खिलाऊं। बोले कोई बात नहीं बेटा, तेरा कार्य पूर्ण होने वाला है, इसी आश्रम में ही रहना है तेरे को, यहीं पे ही खाना पीना, तेरा सब कुछ यहाँ पे, और यहीं पे ही तेरी ये कामना भी पूर्ण होगी। और समय बीतते बीतते संजोग को ऐसी घटना घटित हुई कि राम को खुद वहां पे सामने से चल के, प्रभु को खुद अपने भक्त के पास आना पड़ता है। भक्त को आज तक का हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, कभी भक्त कभी चल के परमात्मा के पास नहीं गया, परमात्मा खुद चल के भक्त के पास आया है, तभी ये सही बात है। वरना होता क्या है, हम चल चल के मंदिरों में जाते, ए प्रभु दे दो प्रभु दे दो, अरे यार ये क्या चीज है। भक्ति तो वो होनी चाहिए, वो खुद चल के आता है, उसको हर चीज का ध्यान है। वो स्वरूप ही इतना विराट है, उसको हर जगह का, हर चीज का, हर इंसान का, आपके भीतर क्या पड़ा हुआ है सब कुछ मालूम है। और वो गुरु के माध्यम से हर कहीं पे कनेक्टेड है। उसको किसी भी चीज से अवगत करने की जरा सी भी जरूरत नहीं, उसको सब मालूम है। वो सबरी नाम के जो एक छोटी सी जाति में जन्म हुई, वो बच्ची का भी कहाँ से कहाँ वो ला सकती है, और उसका इतिहास में नाम कर देती है। तो ऐसे ही हम कहाँ कहाँ जन्म हुआ है, कहाँ कहाँ अपने काम से पहुंच गए हैं, क्या है क्या, लेकिन परमात्मा के रास्ते के ऊपर है सारे के सारे। हमने अपना रास्ता खुद चुन लिया है, पर इसमें हमारी आत्मा, हमारा मन, इसने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया हुआ है, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, ये सारी मौसम की जैसी परिस्थितियां बदलती रहती, इसी तरीके ये जीवन भी है। सुख दुख, खट्टा मीठा, आगे पीछे, ये सारी की सारी घटनाएं आगे पीछे होके प्रतीत होती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन हमें जरा सा भी विचलित नहीं होना है, क्योंकि समय है, हम आगे पीछे होके ही बदल जाता है। हमें समय के साथ आगे ही आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं। किसी एक स्थिति को पकड़ के हमें बैठ नहीं जाना। आज हमारा एक ही काम था, जितने जितने लोगों का हीलिंग चल रहा था, इसमें से कुछ कुछ हमें जो लगे, यानी काफी लोगों को हमने कॉल किया, तो भाई क्या हो रहा क्या हो रहा है, सारे का सारे लोगों की बातें किया है, बहुत ही बढ़िया है। एक भी ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं है। और जिन जिन को हमने नहीं बोला था, वो भी, उन्होंने भी खुशखबरी सुना दी कि नहीं बढ़िया हो रहा है। तो ये आपके हाथों से होने ही वाला है, और हो रहा है। आप महसूस कीजिए, परमात्मा बाहें फैला के आपके लिए खड़ा है। क्या है? परमात्मा बाहें फैला के आपके लिए खड़ा है, खाली आपको ही दो कदम आगे चलने हैं। दो कदम तो चलने पड़ेंगे ना भाई, ये इतने माइलों से अपने पास आ रहा है, हमें दो कदम चलना है। तो हम दो कदम जरूर से चलेंगे, कहीं पे भी हम चूक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। बहुत दिनों से कोई हीलिंग नहीं किया हुआ है। आज हम ये चाह रहे हैं कि सारे के सारे लोग कैमरे ओपन कर दो, आज सारे के सारे लोगों की हीलिंग यहाँ से हम करेंगे। सारे के सारे लोग अपने कैमरे ऑन करना, सारे के सारे लोगों की हीलिंग यहाँ से करेंगे।
ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है और बैठ जाना है। यही खाली आपका काम रहेगा। ठीक है, फिर आप लोगों की मर्जी, आप कहाँ पे रहे, कहाँ पे आपका चित रहे, ये आप लोगों के ऊपर है। हमने बता दिया, सारे के सारे लोग कैमरे ओपन रखेंगे, सारे के सारे जितने लोग ओपन रखेंगे, सारे के सारे लोगों का हीलिंग यहाँ से हो। आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा और इसके बाद तुरंत हम मेडिटेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। किसी को पानी पीना है, पी सकता है। गुरु जी थोड़ी इधर भी हीलिंग कर दीजिएगा। सारे लोग की है ना भाई, सारे लोग की है, सारे के सारे लोग की हीलिंग हो जाए। क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत ही बड़ा है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ये आप तो आते हो छुप जाते हो, आते हो छुप जाते हो, क्या बात है। दोनों ही पर्दे के पीछे चले जाते, फिर दिखते हो, फिर पर्दे के पीछे चले जाते। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस में नहीं बैठने का, थोड़ा सा आके बैठेंगे तो ऐसे का ऐसे रहे। चलिए, कोई बात नहीं, अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, खाली हे प्रभु। हाँ भाई, हाँ, ये देखो, जिन जिन को आगे ला दोगे भाई चलेगा, बहुत ही अच्छी बात है। लंबी गहरी सांस लेना है सभी को। आंखों को बंद रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, जितने के जितने हैं सारे के सारे, जिन जिन के कैमरे ओपन है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब कोई भी माइक को नहीं छूना है, न किसी को हाथों को रगड़ना है।